बीजेपी विधानमंडल दल की आज बैठक होगी। ये बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा सत्र से पहले योगी कैबिनेट की सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है। बीजेपी और सहयोगी दलों के विधायकों की बैठक होनी है और इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ और सभी दलों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने को लेकर यह महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। विधानसभा सत्र को लेकर भी बैठक में रणनीति बनेगी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। विधानसभा सत्र से पहले योगी कैबिनेट की सर्वदलीय बैठक होनी है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सीएम योगी और सभी दलों के प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल होंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े। अनूप, आज एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, सर्वदलीय बैठक होगी और खासतौर पर विधानसभा सत्र को लेकर भी मंथन किया जाएगा। फिलहाल क्या कुछ अपडेट, किस वक्त ये बैठक शुरू होगी? देखिए, विधानसभा सत्र से पहले एक सर्वदलीय बैठक होती है जिसमें सभी दलों के जो नेता होते हैं उसमें शामिल होते हैं, विधानमंडल दल के नेता उसमें शामिल होते हैं और एक विधानसभा सत्र किस तरीके से चलाया जाए, विपक्ष का सहयोग मिले, जो सत्र होता है किस तरीके से होना चाहिए, क्या क्या मुद्दे इस सत्र में होने चाहिए। विपक्ष अपनी बात को कहता है और सत्ता पक्ष अपनी बात को वहां पर रखता है, सभी को आमंत्रित करता है कि सत्र के लिए जो सभी विपक्षी दल होते हैं उनको आमंत्रित करने के बाद वहां पर सभी की सहमति से सत्र को आहूत किया जाएगा। और कल से विधानसभा सत्र है, ऐसे में सभी पार्टियों के जो विधानमंडल दल के नेता हैं, वो चाहे बीएसपी की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, जनसत्ता दल की बात करें या फिर ओम प्रकाश राजभर भी इस बैठक में शामिल होंगे, आरएलडी की तरफ से कोई प्रतिनिधि मंडल शामिल होगा, यानी सभी जो राजनीतिक दल है जिनके विधायक है उनके जो विधानमंडल दल के नेता इस बैठक में शामिल होंगे। 12:30 बजे इस बैठक का आयोजन विधानसभा के रूम नंबर 15 में किया गया है। इस 12:30 बजे मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। वित्त मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। दोनों डिप्टी सीएम भी इस बैठक में शामिल होंगे, उस पर चर्चा होगी। लेकिन इस बार काफी हाईटेक विधानसभा सत्र होने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पहली बार एआई का भी इस्तेमाल इस विधानसभा सत्र में किया जा रहा है। पहले देखने को मिलता था कि जो विधायक होते थे वो जिनको सवाल उठाना होता था या फिर मंत्री कुछ देर बैठते थे जिनको जवाब देना होता था, उसके बाद सदन से चले जाते थे। लेकिन इस बार एआई निगरानी करेगा उनकी कि कौन सा विधायक कितनी देर सदन में बैठा है या फिर उसका भी लेखा जोखा एआई करने वाला है। तो कुल मिला के काफी हाईटेक होने वाला है। विपक्ष हंगामे की तैयारी कर रहा है। कांग्रेस ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि 18 तारीख को कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो प्रदर्शन करेंगे, किसानों के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, महिला सुरक्षा के मुद्दे पर, इन सब तमाम मुद्दे पर कांग्रेस का ऐलान हो चुका है। समाजवादी पार्टी भी तमाम मुद्दे को लेकर तैयारी कर रही है कि इस बार भले ही छोटा सत्र है, अनुपूरक बजट आएगा, क्योंकि अनुपूरक बजट में सबसे सरकार कोशिश करेगी, क्योंकि जो 2025 का महाकुंभ है उसको लेकर अतिरिक्त बजट की संभावनाएं हैं इसमें अनुपूरक बजट में, क्योंकि इस बार ऐतिहासिक दिव्य और नव्य भव्य कुंभ की तैयारी चल रही है। सरकार के या फिर विभाग लगातार तैयारी कर रहा है। यहां तक कि जो विदेश के जो नेता हैं उनको भी आमंत्रित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के सभी मुख्यमंत्री, राज्यपाल को यहां पर आमंत्रित किया जा रहा है। विदेश को प्रधानमंत्री हैं या फिर उनके बड़े जो वहां पर उनको भी आमंत्रित किया जा रहा है। तो इस बार ऐतिहासिक कुंभ को लेकर के इस अनुपूरक बजट में एक प्रावधान हो सकता है, बजट दिया जा सकता है अनुपूरक बजट में। विपक्ष हालांकि हमलावर है, तमाम सवाल उठा रहा है अभी से। अब देखने वाली बात यह होगी कि जब विधानसभा सत्र आहूत होगी उस समय किस तरीके से हंगामा होगा, क्या बातें होंगी, क्या उत्तर प्रदेश में तमाम हाल में ही घटनाएं हुई हैं उनका भी जिक्र होगा, या हमेशा समाजवादी पार्टी जिस तरीके से सवाल उठाती, चाहे किसानों के मुद्दे पर हो या फिर जिस लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है, ये सब तमाम मुद्दे इसमें हो सकते हैं। जी
अब बिल्कुल अनूप, और काफी महत्वपूर्ण आज की बैठक रहने वाली है। लेकिन एक तरफ सर्वदलीय बैठक में ये भी अनुरोध जरूर किया जाएगा कि जो विधानसभा सत्र है उसको सुचारू रूप से चलने दिया जाए, क्योंकि ऐसे कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो विधानसभा सत्र के जरिए उठाए जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ आपने बताया कि विपक्ष जो है इस बार भी जोरदार हंगामे की तैयारी में है। फिलहाल इसको लेकर के किस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही? देखिए, विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं से हमारी बात हुई, चाहे नेता विधानमंडल का आराधना मोना मिश्रा की बात करें, कांग्रेस की विधानमंडल सीएलपी लीडर हैं, उनसे भी बात हुई तो उन्होंने कहा था कि विधानसभा सत्र जो है वो जनता की समस्याओं के लिए भी आहूत किया जाता है। जनता की समस्याएं विधानसभा सदन में रखेंगे, उस पर सरकार को जवाब देना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी की भी ऐसी ही कुछ तैयारी है कि तमाम जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, समाजवादी पार्टी का एक ये भी मुद्दा रहने वाला है, जाति जनगणना, जो कि पिछले भी विधानसभा सदन में उठाया गया था। इस बार समाजवादी पार्टी कोशिश कर रही है कि जाति जनगणना का फिर से मुद्दा उठाया जाए, ताकि सबकी भागीदारी, जाति के आधार पर भागीदारी हो सके उत्तर प्रदेश में। ऐसे तमाम मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, बिजली की व्यवस्था को लेकर के। हालांकि सरकार ने पहले 2022 में वादे किए थे किसानों को फ्री बिजली दी जाएगी सिंचाई के लिए, वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है, जिसको लेकर हालांकि सरकार कोशिश कर रही है, अभी तक प्रक्रिया चल रही है। लेकिन ये सब तमाम ऐसे मुद्दे इस सदन में हो सकते हैं, हंगामेदार हो सकता है, क्योंकि विपक्ष का जिस तरीके से हंगामा की प्लानिंग है। हालांकि सर्वदलीय बैठक में अमूमन ऐसा होता है कि सर्वदलीय बैठक में सभी जो दलों की सहमति होती है, उस समय सभी दलों का सहयोग होता है कि विधानसभा सत्र बुलाया जाए। लेकिन अक्सर ये काफी दिनों से ये मांग भी चली आ रही कि विधानसभा सत्र का जो आकार थोड़ा बड़ा होना चाहिए। विधानसभा सत्र कम दिनों का होता है, इस वजह से विपक्ष सवाल भी उठाता है कि जनता के जो बड़े मुद्दे हैं वो सब छोटे सत्र में नहीं आ सकते, क्योंकि तमाम विधेयक इस सदन में रखे जाते हैं, उन पर भी चर्चा होती है। अनुपूरक बजट रखा जाएगा, उस पर भी चर्चा होगी। तो समय का अभाव है, ये एक बड़ा मुद्दा इस सर्वदलीय बैठक में रह सकता है। विपक्ष इस मुद्दे को उठा सकता है। फिलहाल अभी 12:30 बजे जब बैठक होगी उसके बाद जानकारी मिलेगी कि सर्वदलीय बैठक में क्या मुद्दे उठे और किस तरीके से ये विधानसभा सत्र होने वाला है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अनूप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बड़ी